हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन मेटल एल्काइन कॉम्प्लेक्स के बारे में। पिछली जो वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हमने पूरा एल्कीन के बारे में स्टडी किया था, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसके प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शंस और उसकी बॉन्डिंग के बारे में। सिमिलर तरीके से क्या होगा, हम मेटल एल्काइन कॉम्प्लेक्स के भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में स्टडी करेंगे, फिर इसकी जो है रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे और उसकी बॉन्डिंग के बारे में। तो सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या होगा कि ट्रांजिशन मेटल एल्काइन कॉम्प्लेक्स कैन फॉर्म बाय व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइन will replace one 2 electron donor ligand from a transition metal complex and forms an alkyne complex। इसका मतलब क्या होता है कि ट्रांजिशन मेटल एल्काइन कॉम्प्लेक्स को हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे कि जब हम क्या करें, जब हम एक मॉलिक्यूल लें एल्काइन का, एल्काइन के एक मॉलिक्यूल को हम रिप्लेस करवा दे किसी भी एक 2 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड के साथ। क्या बोला मैंने यहाँ पे कि अगर हम एल्काइन के एक मॉलिक्यूल को रिप्लेस करवा दे किसी भी एक 2 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड के साथ, तो वो हमारे पास क्या फॉर्म करता है, ट्रांजिशन मेटल एल्काइन कॉम्प्लेक्स। अब किस तरीके से बनेगा ये ट्रांजिशन मेटल एल्काइन कॉम्प्लेक्स, हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या, FeCO5 की रिएक्शन जब मैंने किसी भी एल्काइन के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर क्या बन गया, FeCO4 R से ट्रिपल बॉन्ड Cr+CO। यानी कि यहाँ पर मैंने क्या बोला कि किसी भी एक एल्काइन के मॉलिक्यूल को हम रिप्लेस करवा दे किसी भी एक 2 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड के साथ। तो यहाँ पर CO जो होता है, CO एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। ठीक है, CO क्या होता है, एक न्यूट्रल लिगेंड होता है जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इस 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले लिगेंड को मैं किसी एक एल्काइन से क्या करवा दूं, रिप्लेस करवा दूं। तो ये मैंने कोई एल्काइन लिया तो इसमें इसकी एक पोजीशन के ऊपर मैंने कि यहाँ पे एक CO की जगह में ये वाला ग्रुप अटैच कर दूं। तो अगर हम यहाँ पे अटैच कर देंगे, एक CO यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये हो गया। आयरन ले सकते हैं, यहाँ पे हम MO का एग्जाम्पल MOCO6 ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये हो गया। दूसरा क्या होगा कि ट्रांजिशन मेटल एल्काइल कॉम्प्लेक्स कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय द रिप्लेसमेंट एज इट द one molecule of alkyne can replace two electron donor ligand from a transition metal complex to form alkyne complex। इस पूरे का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी भी एक एल्काइन के मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर दे किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड के साथ, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, ट्रांजिशन मेटल एल्काइन कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट वाले मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या था कि एक एल्काइन के मॉलिक्यूल को रिप्लेस करना था किसी एक 2 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड के साथ। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या करना है, किसी भी एक एल्काइन के मॉलिक्यूल को रिप्लेस करना है किसी भी दो इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड के साथ। जैसे हमने यहाँ पर VCO4 nita4C5H5 के साथ इसका लिया हमने। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, CO जो है यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो CO4 की जगह क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। CO2 हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, ये हमने कोई एल्कीन लिया था, ये एल्कीन क्या हो गई, यहाँ पर इंसर्ट हो गई और 2 CO यहाँ से क्या हो गए, बाहर हो गए और पूरा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर एज इट इज बच गया। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा एल्काइन का, वो देख लेते हैं। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो होगा उसको हम ये होगा, ट्रांजिशन मेटल एल्काइन कॉम्प्लेक्स कैन ऑल्सो बी फॉर्म बाय द वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइन रिप्लेस द 2 ब्रिजिंग लिगेंड ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल। इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम किसी भी एक एल्काइन के मॉलिक्यूल को रिप्लेस करवा दें किसी भी 2 ब्रिजिंग लिगेंड के साथ, तो वो हमारे क्या बनाता है वहाँ से, पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बन, किसी भी पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल के अंदर से, तो वो भी क्या बनाएगा, ट्रांजिशन मेटल एल्काइन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, किस तरीके से बनाएगा वो देख लेते हैं। CO2 CO8 है, तो यहाँ पर क्या होगा, CO8 की जगह CO6 हो जाएगा, उसकी जगह ये वाला ग्रुप इंसर्ट, 2 CO यहाँ से CO जो है ब्रिजिंग में होंगे जो बाहर निकल जाएंगे। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल, जैसे NiCO5 eta5C5H5 का होल का ट्वाइस का रिएक्शन अगर हम करवा दें तो यहाँ से भी हमें क्या मिल जाएगा, ट्रांजिशन मेटल एल्काइन कॉम्प्लेक्स। ठीक है,
ये तो थे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी इसकी। तो सबसे पहले हम इसकी करवाते हैं रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। Here, as we know that the coordinated transition metal alkyne having in higher oxidation state, हमें पता है कि जो transition metal alkynes होती हैं वो किस में पाई जाती हैं, higher oxidation state के अंदर पाई जाती हैं। So on it, the attack of nucleophile becomes अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा इसके ऊपर, इजी होगा वाइल इन द कोऑर्डिनेटेड एल्कीन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ट्रांजिशन मेटल एल्काइन कॉम्प्लेक्स है जब वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होते हैं तो उसके ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है वो इजी होता है इन कंपैरिजन टू कोऑर्डिनेटेड एल्कीन्स के। ठीक है, तो किस तरीके से हम अटैक करवाते हैं वो देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर कोई भी एक कॉम्प्लेक्स लिया है CpFeCOPOPH का थ्राइस, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, कोई भी एल्काइन ले लिया। इसकी रिएक्शन जब हमने CH3Li के साथ करवाते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि इन कार्बन्स के ऊपर एक क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास पीएच तो था ही, यहाँ पे एम में भी था, CpCOPOPH का थ्राइस FeC डबल बॉन्ड CmEPH प्लस Li यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये क्या होता है, इट इज़ ए ट्रांस एडिशन प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या होता है, ये ट्रांस एडिशन रिएक्शन होती है, यानी कि यहाँ पर जो CH3Li ऐड होता है वो किस बिहाफ पे होता है, ट्रांस एडिशन होता है उस पर। यहाँ पर अब ये रिएक्शंस हैं, ये तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, रिएक्शन हमने करवा दी न्यूक्लियोफाइल के साथ। सिमिलर तरीके से रिएक्शन हम इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी करवा सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल के साथ क्या होगा, हियर एज वी नो दैट व्हेन द कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन मेटल एल्काइन इज इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। न्यूक्लियोफाइल में तो हमने किसका केस लिया था, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट का। इसके अंदर हम किसका केस ले लिया, हमने लो ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो जब ट्रांजिशन मेटल एल्काइन कॉम्प्लेक्स जब लो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होते हैं तो उसके ऊपर किसका अटैक होता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। किस तरीके से होता है उसको हमने एग्जाम्पल में देख लेते हैं। WMeC ट्रिपल बॉन्ड CMe eta5C5H5 का होल ट्वाइस की रिएक्शन जब हम HCl H2O के साथ करवाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कुछ इस तरीके का ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये किसकी रिएक्शन हो गई, इलेक्ट्रोफाइल की। मैकेनिज्म इनके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके मैकेनिज्म नहीं पूछे जाते, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, या तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताने पड़ेंगे या फिर इसकी इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस बतानी पड़ेंगी या फिर इसकी बॉन्डिंग बतानी पड़ेगी, और मैक्सिमम 8 मार्क्स के अंदर ही इसका क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देयर विल बी द रिप्लेसमेंट ऑफ एल्काइन ग्रुप टू अनदर ग्रुप। डिस्प्लेसमेंट नाम से पता लग रहा है डिस्प्लेस करेंगे। अब डिस्प्लेस किसको करेंगे, एल्काइन के बारे में पढ़े तो एल्काइन को ही डिस्प्लेस करेंगे, यानी कि एल्काइन ग्रुप की जगह हम कोई दूसरा ग्रुप अगर यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब किस तरीके से रिप्लेस करते हैं वो हमने इस वाली रिएक्शन के अंदर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग की। तो स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के लिए हम ना यहाँ पर एक बिल्कुल कॉमन जो इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, हियर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एल्काइन कॉम्प्लेक्स आर। यहाँ पर जो सबसे, जैसे हमने एल्कीन के अंदर एक परफेक्ट कॉम्प्लेक्स लिया था जिसे सोल्ट लिया था, उसी तरीके से एल्काइन के अंदर भी हम एक परफेक्ट लेके चलेंगे जो हमारा क्या होगा, ये मोस्ट कॉमन एल्काइन कॉम्पो क्या होगा, ट्रांस प्लैटिनम सेकेंड Cl2 पैरा टोल्विडीन। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा। क्या है यहाँ पर, ये ट्रांस प्लैटिनम सेकेंड Cl2 पैरा टोल्विनिडीन। ठीक है, तो ये होगा। अब हम इसके बॉन्डिंग की बात कर लेते हैं। टू डिस्क्राइब बॉन्डिंग वी विल यूज अ कॉम्प्लेक्स। इसी कॉम्प्लेक्स को हमने इस तरीके से लिख लेंगे। देखो, ये कॉम्प्लेक्स कॉमन था, ये कॉम्प्लेक्स कॉमन था जो हम उसके अंदर पढ़ते हैं। अब हम एक दूसरा कॉम्प्लेक्स कंसिडर कर लेते हैं, कोई नॉर्मल। ठीक है, ताकि हमें उसको पढ़ने में आसानी हो। तो हमने यहाँ पर देखा ये वाला कॉम्प्लेक्स Fe3CO9 PHC ट्रिपल बॉन्ड CPH। जो यहाँ पर ये PHC ट्रिपल बॉन्ड CPH जो मैंने लिखा है, ये कोई भी एसिटिलिनिक ग्रुप होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो वही सिमिलर तरीके से इसमें चलेंगे। कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, उसकी कन्फिग्रेशन लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट में लिखेंगे, एक्साइटेड स्टेट में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन, ये PZ
px और py ऑर्बिटल। तो ये दोनों तो क्या करेंगी, पाई बॉन्ड बनाएंगी, और ये वाली जो ऑर्बिटल होगी ये हमारी कौन सा बॉन्ड बनाएगी, सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। तो इन दोनों बॉन्ड्स के मिलने की वजह से जो हाइब्रिडाइजेशन हमारी बनेगी वो क्या बन गई यहाँ पर, sp हाइब्रिडाइजेशन जो हमारी यहाँ पर बन गई। अब हम देख लेते हैं इसके आगे नेक्स्ट किस तरीके से बॉन्डिंग वगैरह होगी इसके अंदर। देखो, हियर द एसिटाइलिक कार्बन फॉर्म्स 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। यहाँ पर जो क्या होगा कि जो एसिटाइलिक ग्रुप है PHC ट्रिपल बॉन्ड CPH जो ग्रुप है वो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और 2 ही क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो सबसे पहले 2 कार्बन थे, 2 कार्बन हमने एक कार्बन ये लिया, एक कार्बन यहाँ पर ये लिया। क्या कह रहा है कि ये 2 क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। तो चलो ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड तो इन दोनों कार्बन ने मिलके बना लिया। दूसरा कहाँ बनेगा, ये सामने वाले जो 2 पीछे वाले जो हाइड्रोजन है ना, इनके साथ ही क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। यानी कि देखो, एक सिग्मा बॉन्ड तो ये बन गया बीच वाला, और एक एक सिग्मा बॉन्ड कहाँ बन गए, ये, यानी कि 1 और 2, ये 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। सिमिलर तरीके से क्या बनेंगे, 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। तो 2 पाई बॉन्ड ये इस तरीके से, जो 2pz 2px और 2py वाले ऑर्बिटल्स है ना, ये क्या बना लिया इन्होंने, पाई बॉन्ड बना लिया। तो इस तरीके से क्या होगा, इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा। अब हम इसके अंदर इसका बॉन्ड ऑर्डर के बारे में देख लेते हैं। तो जो एल्काइन कॉम्प्लेक्स होता है हैविंग 4 पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, इसके अंदर 4 पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने नंबर पाई बॉन्ड, तो नॉन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2। तो बॉन्डिंग में कितने हैं, 4, एंटी बॉन्डिंग में कुछ भी नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया इसका, 2। अब किस तरीके से होगा ये ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ये हमारा 2px था, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है कार्बन की, इधर भी कार्बन है, 2px 2py 2px 2py, बॉन्डिंग में 2 है, नॉन बॉन्डिंग में एक भी नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया यहाँ से, 2 आ गया। तो ये था पूरा ट्रांजिशन मेटल एल्काइन कॉम्प्लेक्स के बारे में, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होंगे, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम उसकी रिएक्शन बता देंगे, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की, और उसके अंदर उसका स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में।